नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पहले से ही चर्चा में है और नीतीश कुमार ने उसे और चर्चा में ला दिया है। आपको बता दें कि हम पहले से आपको बता रहे थे, याद होगा आपको, हमने कल भी खबर किया था और आज भी हमने खबर किया है, जिसमें हमने बताया था कि नीतीश कुमार एक दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की यह यात्रा परिस्थिति जन्य है और परिस्थितियों के हिसाब से उनकी यात्रा का समय बढ़ सकता है। वैसा ही हुआ है और नीतीश कुमार की यात्रा का समय बढ़ गया है। इस बीच आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं कि नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के यहाँ गए, उनके घर जाकर के उन्होंने दिवंगत आत्मा को के शांति के लिए वहाँ प्रार्थना भी किया और श्रद्धांजलि भी दी, परिवार से मिले और मुलाकात चूँकि सामान्य देखने को मिल रही थी, लेकिन जब आप कारकेड देख रहे होंगे, नीतीश कुमार जिस गाड़ी से जा रहे थे और उनके आगे पीछे जो गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में चेहरे आप ढूंढ रहे होंगे कि कौन कौन चेहरा है और कौन कौन चेहरा नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से अकेले नहीं जाते हैं। कोई भी काम, कोई भी फैसला वो अकेले नहीं करते हैं, जबकि उनके साथ चाहे वो पटना में रहें या दिल्ली में रहें या देश के किसी भी कोना में रहें या विदेश चले जाएं, उनके साथ साए की तरह कुछ लोग रहते हैं। ये चार ऐसे नाम हैं जो अक्सर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलते होंगे। उनके अधिकारियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं जो उनके बहुत करीब हैं, जिनमें दिल्ली में रहने वाले दो शख्स हैं। अब तो संजय झा भी दिल्ली के हो गए हैं और वो दिल्ली में परमानेंट नीतीश कुमार के आगे पीछे, या फिर नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ ही नजर आते हैं। साए की तरह ललन सिंह भी नजर आते हैं जब वो दिल्ली में नीतीश कुमार होते हैं। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में जब नीतीश कुमार होते हैं तो अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी वो उनके साथ साए की तरह लगे रहते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि विजय चौधरी जब नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे थे तो परिवर्तन यात्रा के दौरान ये खोजा जा रहा था कि कौन कौन नीतीश कुमार के साथ होगा, उसमें कोई भी नहीं नजर आया। तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ उनके साए की तरह यात्रा में मौजूद रहे। उन्होंने कई बयान भी दिए और नीतीश कुमार के बयानों को कहा जाता है कि विजय चौधरी का बयान नीतीश कुमार का बयान है। इन सभी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने दिल्ली में एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार की यात्रा का टाइमिंग क्यों बढ़ा। नीतीश कुमार अब 2 दिन और दिल्ली में रहेंगे, यानी मंगलवार को उनकी वापसी होगी। ये पहले से तय कार्यक्रम नहीं थे, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का समय बढ़ाया है। हम पहले भी आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार की मीटिंग कई लोगों से होनी है, कई राजनीतिक हस्तियों से उनकी मुलाकात होनी है और दिल्ली में एक मंत्रणा भी होनी है। कल सुबह हम आपको जो खबर बताएंगे उस खबर में और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। चर्चा गर्म है में हम एक से एक जानकारी जो दिल्ली से हमारे पास आई है वो लेकर के हम आए हैं। लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में उन्होंने न तो संजय झा और न ही ललन सिंह, क्योंकि दोनों ही दिल्ली में मौजूद नहीं थे। क्या नीतीश कुमार ने जानबूझकर के ये टाइमिंग चुना था जिसमें दोनों दिल्ली में मौजूद नहीं रहे और नीतीश कुमार को अकेले में बातचीत करने का मौका मिले? ऐसा हो सकता है क्योंकि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार बहुत ही कैलकुलेटेड और चाणक्य नीति के मास्टर माने जाते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार चुपचाप रहे हैं और किसी भी विषय पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने, ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक बड़ा खेल कर दिया है और वो मनमोहन सिंह के यहाँ बिल्कुल अकेले गए थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले गए थे। लोगों के साए में और आगे पीछे लोगों के हुजूम के साथ चलने वाले नीतीश कुमार आखिर मनमोहन सिंह के घर अकेले क्यों गए? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता पहले से वहां मौजूद था, जिसके साथ नीतीश कुमार की वहां मीटिंग भी हुई है और बातचीत भी हुई है। उस बातचीत के आधार पर नीतीश कुमार की जो टाइमिंग है दिल्ली में प्रवास की, वो बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सेक्टर में हलचल मची हुई है नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान। अब ऐसी स्थिति में हमने ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने शीर्ष नेताओं को दिल्ली में तलब कर लिया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि ये 29 तारीख का जो डेट है वो कहीं ना कहीं
दिल्ली से होते हुए बिहार जब पहुंचता है तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचाता है। एक बार फिर से ये चर्चा आपने देखी होगी, हमने आपको पोस्टर की भी बात बताई थी। हमने आज सुबह ही आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पोस्टर जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस देश और लोकतंत्र को बचाने की अपील की गई है। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है जिसकी चर्चा हमने की थी। अब इस चर्चा के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने खुल करके आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली और 2 दिन तक ठहरेंगे। आखिर क्यों ठहरेंगे नीतीश कुमार? हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार की भले ही सामने से कोई राजनीतिक गतिविधि नजर नहीं आ रही हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक गतिविधियां पर्दे के पीछे खूब तेजी से चल रही हैं और इन गतिविधियों में बिहार का आने वाला भविष्य छिपा हुआ है। एक तरफ जहां आपने सुना भी होगा कि लालू प्रसाद ने उड़ते उड़ते एक ऐसा तीर फेंका था जो नीतीश कुमार छोड़िए पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया था। उसमें साफ संदेश था कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप को बैकफुट पर लेके आना होगा, एक स्टेप पीछे होना होगा, तब जाकर के इस देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। ये था कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान दी जाए। ये लालू प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था जिसने कहीं ना कहीं एक चर्चा जरूर छेड़ दी और इसके जद में चर्चा नीतीश कुमार के नाम की होने लगी। और आपने देखा होगा कि इस बीच नीतीश कुमार को केजरीवाल की चिट्ठी भी आई है। कल सवेरे हम आपको बहुत सारी खबरें देने वाले हैं। चर्चा गर्म है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी जो रात भर हमें जोड़ करके आएगी और अब तक जो आ चुकी है उन सबको समाहित करेंगे। सुबह जब हम चर्चा गर्म हो लेकर के आएंगे तो चर्चा गर्म है में हम आपको एक एक डिटेल्स देंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों दिल्ली प्रवास कर रहे हैं और दिल्ली में रुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के अब इस देश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस देश में एक बार फिर से 90 के दशक जैसा कुछ देखने को मिलेगा। क्या कई दल मिल करके क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, जैसा पहले कांग्रेस को करने के लिए कई दलों का संगठन बना था। नीतीश कुमार ने ही इस इंडिया गठबंधन को बनाया था और इस इंडिया गठबंधन को अचानक वो छोड़कर चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार को छेड़ना उसके लिए घातक हो सकता है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं छेड़ दिया गया है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे राजनीति करने और सत्ता चलाने के लिए जाने जाते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सभी बातों पर तो विराम लग सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी को लेकर के जो बयान अमित शाह की तरफ से आया है, नीतीश कुमार उस पर कोई माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार का अकेले मनमोहन सिंह के यहाँ जाना और वहाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता, कहा तो ये भी जा रहा है कि और भी कई लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक बड़े नेता की बात जो की जा रही है जो नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब हैं, नीतीश कुमार और उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, उनका वहाँ होना कुछ ना कुछ कहानी नई कह रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और उस फैसले के लेने से पहले नीतीश कुमार किसी को भनक तक लगने नहीं देते हैं। नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा और उसका टाइमिंग दोनों बहुत ही अलग तरह से बिहार की राजनीति की व्याख्या कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं और नीतीश कुमार की इस यात्रा में क्या कुछ निकल करके आता है। नीतीश कुमार की 2 दिन बढ़ाई गई इस यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंतजार कीजिए। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दिल्ली में हैं और पटना से हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं क्या होता है बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। ये दोनों ही चीज़ें हम आपको कल सुबह जब आप चर्चा गर्म है देखेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ का डिटेल्स बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।